हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो दोस्तों, जैसा कि सुनने में मिल रहा है कि कुछ चैनल वाले बता रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा 23 तारीख को, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है कि एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा, जब तक हमें अपनी तैयारी इसी हिसाब से करनी है कि हमारा एग्ज़ाम 23 जनवरी को ही होने वाला है। क्योंकि अभी तक कुछ निश्चित नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। ये सब आपको जो है फर्जी न्यूज़ें बता जा रही हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा या फिर होगा। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है होगा या फिर नहीं होगा, जब तक हमें 23 जनवरी कन्फर्म करके अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले EVS के क्वेश्चंस बनते हैं, उसके 30 क्वेश्चंस। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग सेशन को अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जितने भी लोग चैनल पर आज पहली बार जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने UP TET सीटेट या फिर अदर टीचर्स एग्जाम की तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है। आपको बताना है कि भारत में जो वृक्षारोपण उत्सव मनाया जाता है, जिसे वन महोत्सव के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसके जन्मदाता कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 है विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर 3 है KM मुंशी और ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। तो आपको बताना है इन चारों में से वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सभी लोग आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, KM मुंशी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। आपको बताना है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर बी है शेर, ऑप्शन नंबर डी है दोदा बेटा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए जो है गुरु शिखर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है, गुरु शिखर कहलाता है अरावली का सर्वोच्च शिखर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। आपको बताना है कि भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से सीमा बनाते हैं। तो ऑप्शन ए है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9 और चौथा है 10। मैप देखते हैं अपना कितने राज्य बनाते हैं। पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, चौथा राज्य है कर्नाटक और पांचवा राज्य है केरल। 6 नंबर का राज्य है तमिलनाडु, 7 नंबर का राज्य है आंध्र प्रदेश, 8 नंबर का राज्य है उड़ीसा और जो 9 नंबर का राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। यानी कि 9 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य समुद्र के साथ में भारत के 9 राज्य हैं जो सीमा बनाने वाले हैं। इनमें से जो सबसे बड़ी सीमा है जो समुद्र के साथ में लगती है वो है गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा जो है समुद्र के साथ में लगती है। आपको इसको याद रखना है कि गुजरात की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है समुद्र के साथ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 राज्य लगे हैं तटरेखा से। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। ऑप्शन 1 है कोयला, ऑप्शन 2 है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन 3 है नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन 4 है खनिज तेल। तो आंसर कीजिए सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, कोयला जो है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कोयला। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो सभी साथियों के पास में सेशन को शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जितने भी साथी लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ साथ में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है। आपको बताना है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोहा पैदा किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा लोहा पैदा करने वाला राज्य है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, छत्तीसगढ़ जो है ये सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी से ये छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। आपको बताना है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए है दक्षिण और पूर्वी, ऑप्शन बी है उत्तरी और पूर्वी, ऑप्शन सी है उत्तरी और पश्चिमी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कीजिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तरी और पूर्वी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तरी और पूर्वी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है।
पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है केरल और चौथा है तमिलनाडु। तो सभी लोग आंसर कीजिए, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? भारत के उड़ीसा राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उड़ीसा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है, आपको बताना है। आपको बताना यह है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? पहला ऑप्शन है जल विद्युत की, दूसरा है ताप विद्युत की, तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा की, चौथा ऑप्शन है परमाणु विद्युत की। तो इस क्वेश्चन का आंसर करना है आप लोगों को, तो सभी लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? ताप विद्युत, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ताप विद्युत, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपको बताना है सब्जी उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन दिया गया है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय, चौथा ऑप्शन है चतुर्थ। तो बताइए सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान आएगा इनमें से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। इन चारों में से आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है केरल। तो बताइए भारत का इनमें से सबसे बड़ा सोया उत्पादक राज्य कौन सा है? आप लोग आंसर करते रहिए लगातार, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर इसका मध्य प्रदेश। शेयर कर दीजिए, जितने लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एक बार अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। सारे के सारे क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, आपको बताना है इनमें से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? पहला ऑप्शन है कंचनजंगा, दूसरा है नंदा देवी, तीसरा है गाडविन ऑस्टिन और चौथा ऑप्शन पर्वत। तो बताइए भारत का इनमें से सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इस क्वेश्चन का सभी को आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? कंचनजंगा, बी है नंदा देवी, सी है गाडविन ऑस्टिन और डी है नंगा पर्वत। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? गाडविन ऑस्टिन हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपको बताना है फल उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा या फिर चौथा है? तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरे विश्व में भारत का फल उत्पादन में पहला स्थान है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रथम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कीजिए एक बार। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? ऑप्शन देखिए, पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है केरल, चौथा है कर्नाटक। तो इन चारों में से भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक जो राज्य है वह हो जाएगा केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? सभी लोग आंसर कीजिए, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है दक्षिण पूर्व, दूसरा है दक्षिण पश्चिम, तीसरा है उत्तर पूर्व और चौथा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम। तो इसका सही आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए एक बार, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, पहला ऑप्शन है जून सितंबर में, दूसरा है अक्टूबर और नवंबर में, तीसरा ऑप्शन है जनवरी फरवरी में, चौथा ऑप्शन है मार्च और मई में। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। इसको आपको अगर पता नहीं है ये आंसर तो लिख के रख लीजिए,
क्योंकि यह क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, हर बार बनता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? आपको बताना है भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा है 1973, तीसरा 1970, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ ऑप्शन नंबर सी 1970। क्या हो जाएगा? 1970 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 है कोलकाता में, ऑप्शन 2 है लखनऊ में, ऑप्शन 3 है दार्जिलिंग में और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो स्थित है वह है लखनऊ में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या होगा? लखनऊ में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बनने की उम्मीद भी है। क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो बताइए, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है तराई, दूसरा है रेगुड़, तीसरा है बांगर और चौथा है खादर। तो इन चारों ऑप्शनों में से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में काली कपासी मिट्टी को रेगुड़ नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, रेगुड़। आगे क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी नोक है। आपको बताना है भारत का दक्षिणी नोक इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है इंदिरा बिंदु, दूसरा है केप कैमोरियन, तीसरा है कैलीमेयर बिंदु और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, भारत का दक्षिणी नोक इन ऑप्शनों में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर कीजिए। भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केप कैमोरिन जो है भारत का दक्षिणी बिंदु है, केप कैमोरिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये जो 4 फसलें दी गई हैं इनमें से किस फसल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है? आपको बताना है। पहला है ज्वार, दूसरा है मक्का, तीसरा है चावल और चौथा है गेहूँ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? भारत में चावल का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी से इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल जो है सही आंसर है इसका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो सभी लोग आंसर कीजिए। जवाहर सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है पश्चिम बंगाल, सी है जम्मू कश्मीर और डी है हिमाचल प्रदेश। तो सभी लोग आंसर करेंगे इसका। जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जवाहर सुरंग कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, जम्मू एंड कश्मीर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? आपको बताना है। भारत की सबसे बड़ी नदी है, पहला है नर्मदा, दूसरा है महानदी, तीसरा है गंगा, चौथा ऑप्शन है गोदावरी। तो इन चारों ऑप्शनों में बताना है आपको भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 22 का। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? भारत की सबसे तो गंगा है। कौन है? गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन 1 है कावेरी, बी है गोदावरी, सी है दामोदर और डी है कोयना। तो बताइए इन चारों नदी में से किस नदी पर प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था? क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? दामोदर नदी पर भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना पहली परियोजना थी भारत की ये। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? बताना है आपको। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है जम्मू कश्मीर और डी है सिक्किम। तो आंसर कीजिए सभी लोग। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कीजिए इसका। तो भारत सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर में है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी सही है, जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? पहला है उत्तराखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो आप लोग बताइए भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है फुलहर झील। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, देहरादून में है, भोपाल में है या फिर नागपुर में है? तो सभी लोग बताइए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, देहरादून। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? ऐसा भारत का कौन सा प्रदेश है जिसकी सीमाएं नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर करना है आपको। सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? सिक्किम। बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो सभी लोग आंसर कीजिए इसका। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है मिजोरम। तो इन चारों राज्यों में से लोकटक झील किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मणिपुर। लोकटक झील के ऊपर एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो आपको बताना है कि वह कौन सा नेशनल पार्क है जो लोकटक झील के ऊपर है और तैरता हुआ नेशनल पार्क है। सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि वह कौन सा पार्क है जो लोकटक झील के ऊपर बना हुआ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? सभी लोग आंसर करना है, सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का कि भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा है पेट्रोलियम, चौथा है ये सभी। तो आप लोग आंसर कीजिए भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सभी को बताना है। इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? भारत में अंकलेश्वर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है आपको बताना है। इनमें से भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारत का इनमें से सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ से सीमा नहीं बनाता है, आपको बताना है कि इन 4 राज्यों में से कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ से सीमा नहीं बनाता। पहला है तेलंगाना, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है झारखंड और चौथा है बिहार। तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग, इन चारों में से छत्तीसगढ़ से सीमा कौन सा राज्य नहीं बनाता है? सभी लोग इसका आंसर कीजिए, क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार जो है छत्तीसगढ़ से सीमा नहीं बनाता। आप लोग याद रखिएगा। बाकी तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड ये तीनों बनाते हैं लेकिन बिहार नहीं बनाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिहार। तो साथियों ये थे आज के हमारे 31 क्वेश्चन। आपको जो आज हमने करवाए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एग्जाम हुआ 23 जनवरी को तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। तो जिन लोगों ने क्लास देखी है और अगर उनको क्लास अच्छी लगी है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी सभी लोग इस क्लास को अपने सभी साथियों के पास में, इनका भी यूपीटीटी का एग्जाम होने वाला है, उन सभी के पास में आपको ये क्लास पहुँचानी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए।